दास जी नानक नाम चढ़ी कुला तेरे बाणी से। तो दास जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको सचखंड नानक धाम में आते हुए कितना टाइम हुआ? अराउंड 3 years, 3 साल से। सो 3 years एक बहुत ही लॉन्ग टाइम होता है अगर देखा जाए तो आपने अब तक इस जगह के बारे में क्या जाना है वो प्लीज़ हमारी ऑडियंस से शेयर करें, संगत से। वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो 3 years का जो ड्यूरेशन था उसमें कोविड पड़ गया। सो अनफॉर्चुनेटली कि मैं 1 साल तो यहाँ आ नहीं पाया। 2020 में जिस टाइम मुझे नाम मिला, मार्च मंथ में मेरा कोविड लग गया और उसके बाद लॉकडाउन, तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं था। बट मैं लिटरली इस जगह को 5 साल पहले जानता हूँ। लाइक कैलाश बाबा एक नोन यहाँ पे बहुत अच्छे बाबा हैं, तो बेसिकली ही केम टू माई अकेडमी, जो काउंसलिंग करते थे, उनके थ्रू मुझे यहाँ के बारे में पहले पता चला। एंड 3 साल बाद अराउंड मैं फिर यहाँ कभी आया ऐसे ही सिर्फ ये देखने के लिए। वैसे मेरा बाबाओं बिलीव नहीं होता, ऑब्वियसली ये मैं वो वन ऑफ दोज उनमें नॉन बिलीवर में से हूँ जो जल्दी किसी इन चीज़ों बिलीव नहीं करता था। बट फर्स्ट टाइम मुझे पहली बार एक ऐसी जगह पे, एक स्पिरिचुअल जगह पे, एक वाइब्स जो एक ऑरा होता है ना, फर्स्ट टाइम आई रिसीव दैट ऑरा। एंड शायद मैं कहूँगा कि मुझे वो खींच लाया यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के एक्सपीरियंस की, इट्स सुपर, इट्स अमेजिंग। मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता, बट इट वाज रियली अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। सो जैसे आपने बताया कि आपने नाम लिया है, Yeah. तो हमारी संगत को थोड़ा सा नाम के बारे में इंपॉर्टेंस बताइए। लुक, नामदान इज़ समथिंग लाइक गॉड इज़ नेम, नेम इज़ गॉड। आज अगर आप देखेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं पता, बहुत से लोग मेडिटेशन करने लगते हैं बट दे रियली डोंट नो मेडिटेशन में क्या करना है। सो मेडिटेटिंग अपॉन गॉड, अगर मेडिटेशन में किसी भी अध्यात्म ध्यान में अगर ज्ञान में अगर भगवान नहीं है तो ये बिल्कुल यूजलेस है। तो वेरी फर्स्ट हमें नाम जपना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम एक गुरु से मिलने बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत से रैंडम मंत्र हैं, तंत्र हैं, इट्स लाइक ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, बट स्पेशली जो ऑथराइज्ड पर्सनैलिटी है वो एक गुरु ही दे सकता है नाम जी। सो जो एक पूर्ण गुरु ही दे सकता है, एंड दैट आई फाउंड हियर, जो मुझे यहाँ मिला ऑब्वियसली। और मोस्टली जगह बहुत सारे तुलसीदास, कबीरदास जी ने हनुमान चालीसा में और बहुत रामचरितमानस में गुरु की बहुत सारी महिमाएं बताई गई हैं। सो ऑब्वियसली हम उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। या सो आपने जैसे अब तक बहुत सारे सत्संग कीर्तन यूट्यूब के माध्यम से लाइव सुने होंगे महाराज जी के, तो आपको कैसा लगता है, और ये थोड़ा संगत से शेयर करिए। तो वेरी फर्स्ट बताऊँ तो मैं एक ट्यूटर हूँ बाय प्रोफेशन, एंड मैं टीच भी करता हूँ। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एज अ सिंगर भी लाइक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्यूटरिंग मैं टीच तो करता हूँ, प्रीचिंग भी शुरू कर दी है मैंने। यहाँ के सत्संग को सुन के कई बार ऐसा होता है समटाइम्स लाइक मैं आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाता हूँ एंड स्टार्ट टेलिंग देम अबाउट लाइफ, एंड आई एम ऑल्सो लाइफ काउंसलर बेसिकली। तो मैं यहाँ के लिए भी एक वॉलंटियरिंग करता हूँ, यानी कि संडे टू संडे और सैटरडे, समटाइम्स वीकेंड में मैं अदर स्टेट्स में या फिर अलग अलग जगह जाता हूँ, यहाँ पर और भी जहाँ से हेल्प कर सकता हूँ लोगों की मेंटल काउंसलिंग्स। लाइक कोई फ्रस्ट्रेशन में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, कोई स्ट्रेस में है, बहुत सारे यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, सो मैं यहाँ बहुत सारे कंटेंट जो है वो यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को सुन के, उनके सोल्यूशन को सुन के, इवन वहाँ के महाराज गुरु के प्रवचन को सुन के, बिकॉज उनका एक लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं इतनी कम उम्र में जल्दी सीखने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने उनके, बहुत सारे कीर्तन सुने, और वो गा के मैंने काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रेस कर दिया। ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे मोर देन 50 स्टूडेंट्स इस जगह से जुड़ चुके हैं, नाम ले चुके हैं। शायद मोर देन 300 स्टूडेंट्स को मैं टूर कराने ला चुका हूँ जस्ट फॉर विजिटर, एज ए विजिटर। सो ऑब्वियसली कि मैं ये बता सकता हूँ कि यस, मैं इस जगह से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ, और मेरे कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल दोनों लेवल से ग्रोथ हो रही है मेरी। या सो एंड में जो इस समय हमारी यूथ जो वीडियो देख रहा है स्पेशली, उस यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वेरी ऑनेस्ट, अ वेरी क्लियर मैसेज टू ऑल द यूथ, जितने भी युवा देख रहे हैं, कि सबसे पहला मैसेज ये कि आप में से बहुतों को बताया होता है कि भक्ति बुढ़ापे का काम है। वेरी फर्स्ट आई एम टेलिंग यू, देखिए अगर भक्ति में बुढ़ापे का काम है तो आई थिंक जो भी आपको ये बता रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत गलत बता रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि अगर आप बुढ़ापे में भक्ति करते हैं, इट मीन्स लाइक आप सिर्फ पछतावा कर रहे हैं, आप सिर्फ पश्चाताप कर रहे हैं, आपको कर्म काटने को उतना वक्त नहीं मिलेगा। हमने बहुत सारे पाप किए होते हैं। इंसान सब कुछ करता है, बच्चे पैदा करता है, काम करता है, पैसा कमाता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, एट लास्ट में उसको पीस नहीं मिलता ना, तो आप देखोगे बुढ़ापे में भक्ति पकड़ लेता है। अगर यही बात आपको जल्दी समझ आ रही है तो क्या दिक्कत है इसमें? नो लॉस। सो बेसिकली कि हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ओके इस बात को समझ लेना चाहिए। जब इंसान की अर्थी उठती है ना तो कहा जाता है राम नाम सत्य है, बट यही बात है उसको जीते जी कभी इसको कान में नहीं डाली जाती, राइट? तो बेसिकली अगर होना वही है, हमें लास्ट में गॉड ही करना है, तो इतना लेट क्यों? तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होता है, और शायद आपको एक अलग जन्म काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उन कर्मों को काट सकते हैं तो नाम जपें और अर्ली एज में भक्ति कर सकें, और भक्ति बुढ़ापे काम नहीं है। आई एम ऑल्सो यूथ एंड ही इज़ वन ऑफ ऑल्सो रक्षित, ही इज़ ऑल्सो इवन द पर्सन, द बॉयज, लिटिल बॉय इज होल्डिंग कैमरा, ये भी एक बहुत युवा है, बहुत सारे युवा हैं यहाँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मैं रियली आई यू कांट बिलीव इट। सो युवा में ही आपको करना चाहिए, दैट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम, यही टाइम है आपकी ग्रोथ करने का। बुढ़ापे के बाद आपकी मौत होनी तय है। सुनो।
कसम तेरे भाने सरबत दा भला।